हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्यास क्लासेस। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 हिस्ट्री का एक और नया टॉपिक एंड दैट इज़ डिड वुमेन हैव रिवॉल्यूशन। तो इस टॉपिक में हम एक्चुअली वुमेन के बारे में देखेंगे कि वुमेन के क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल थे एंड कैसे उन्होंने अपनी राइट्स को अचीव किया है, कैसे अपने जो भी बेसिक राइट्स थी, ठीक है, और वोटिंग राइट जो थी उनको कैसे वुमेन ने लिया है, कितना स्ट्रगल किया है उन्होंने इन सबको लेने के लिए, ठीक है। और बाद में एक मतलब यहाँ पे ये टॉपिक है, इसमें सब कुछ वुमेन के बारे में बताया गया है। उसका लास्ट में हम लोग एक एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए और अच्छे से समझ में आ जाए। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि बहुत बिगनिंग से ही, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग, अभी जो भी हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन को देखते आए हैं वहाँ से भी नोटिस किया होगा कि जो वुमेन्स थी उनका मतलब वैकेंसी की बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेट था। किसमें था? जो भी वर्क हो रहे थे, ठीक है, या फिर वॉर हो रही थी जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे भी वुमेन का बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेट था, ठीक है। वुमेन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था, आप कह सकते हो, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जब जो मैन थे वो वॉर लड़ने के लिए गए थे तो क्या फ्रांस था पूरा, वो क्या खाली था? कोई तो होगा, वुमेन्स थी। तो वुमेन्स जो थी वो उस टाइम पे वैकेंसी की अपने घर तो खुद संभाल ही रही थी, लेकिन बाहर काम करने भी जा रही थी और मतलब आसपास की हर एक चीज़ को वही संभाल रही थी उस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि मैन तो जा रहे थे वॉर करने के लिए। तो अब जो भी जिम्मेदारी थी सारी किसके ऊपर थी? वुमेन के ऊपर। तो उस टाइम पे वुमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। यहाँ तक कि जब आपने नोटिस किया कि मतलब जब हमने वेस्टर्न फोर्ट वाला पढ़ा था तो उसमें देखा था कि सबसे पहले वेस्टर्न फोर्ट पे मतलब आक्रमण कहाँ से हुआ था? वुमेन ने स्टार्ट किया था। मतलब फिर बाद में कुछ और जो थे लोअर क्लास पीपल जुड़ गए थे, ठीक है, बट सबसे पहले वुमेन ने स्टार्ट किया था। क्यों? क्योंकि आपने नोटिस किया था, देखो कि बेकरीज पे वुमेन खड़ी हुई थी, उनको ब्रेड्स नहीं मिल रही थी और इस वजह से वुमेन ने गुस्से में प्रोटेस्ट कर दिया बेकरीज पे। फिर जब ये सब सिचुएशन आई तो किंग को पता चला, तो फिर किंग ने अपने ट्रूप्स को सेंड किया सिचुएशन को संभालने के लिए। बट र्यूमर स्प्रेड क्या हो गई कि किंग ने ओपन फायर करने के लिए भेजा है ना, यही तो हुआ था। तो फिर वुमेन ने उस टाइम पे सबसे पहले वुमेन ने वेस्टर्न फोर्ट पे आक्रमण किया था, फिर और लोग ज्वाइन हुए थे उसमें, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेट था वुमेन्स का इन द इवेंट विच ब्रॉट सो मेनी चेंजेस इन फ्रेंच सोसाइटी। ओके, सो उनकी मतलब ये होप था, ये एक तरीके से आशा थी कि हमारे इन्वॉल्वमेंट जो होंगे वही हमको राइट दिलवाएंगे, हमारी लाइफ में चेंजेस आएंगे, ठीक है। सो दे होप दैट द इन्वॉल्वमेंट एंड वुड प्रेशराइज द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट। रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट कौन थी? नेशनल असेंबली। अब आपको तो उसका नेम जो है रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट क्यों पड़ा है? तो एक्चुअली नेशनल असेंबली पहले जब स्टार्टिंग में थी तब पड़ा था, बट उसके बाद जब फिर से आफ्टर जैकोबिन जब ये आई तो फिर यहाँ पे रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट कहलाने लगे इसको। काफ़ी सारे चेंजेस लेके आई थी ये फ्रांस में, दैट्स वाई। और रिवोल्यूशन मतलब क्या होता है? चेंजेस लाना, है ना, बदलाव लाना चीज़ों में। सो काफ़ी सारे चेंजेस ये लेकर आई थी फ्रांस में उस टाइम पे। आफ्टर दैट क्या है कि मोस्ट ऑफ द वुमेन ऑफ थर्ड स्टेट, देखो क्या था इसमें हमने नोटिस किया था कि जो वुमेन थी वो फ्रांस में उस टाइम पे सिचुएशन कैसी थी जब वॉर चल रही थी फ्रांस में, ठीक है। और जो मतलब वॉर चल रही थी तो वुमेन जो मैन थे वो तो बाहर थे, तो अब वुमेन को जब जैसे बाहर काम करने के लिए जाती थी तो किस तरीके के काम करती थी वो? जैसे लॉन्ड्रेस बन जाती थी, वहाँ पे काम लेती थी, ठीक है, या फिर स्ट्रीम स्ट्रेसेस बन जाती थी, जो फ्लावर्स होते हैं फ्लावर्स को बेचने लगती थी, फ्रूट्स वेजिटेबल्स सेलर बन जाती थी। तो या फिर डोमेस्टिक वर्क करती थी, जैसे जो प्रॉस्पेरस और जो हाई क्लास लोग थे उनके घर पे काम करती थी। तो इस तरीके से भाई मनी अर्न करती थी वो, ताकि अपनी फैमिली चला सके इस टाइम पे, ठीक है। सो दिस ऑल वर द वर्क दैट वुमेन परफॉर्म एट दैट टाइम। और जो कई सारी वुमेन थी उनको मतलब राइट नहीं थी उस टाइम पे, मतलब वुमेन को भी कैसे राइट नहीं थी एजुकेशन की, या फिर अगर वो कोई काम करना चाहती हैं, ठीक है, किसी भी जॉब में जॉब को लेना चाहती हैं तो फिर उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, उन्हें अलाउ नहीं था, है ना, ट्रेनिंग का भी अलाउ नहीं था, उनको ट्रेनिंग भी नहीं मिलती थी। बट जो कुछ हाई क्लास है एजुकेटेड पीपल थे, ठीक है, जिनके पास अच्छी खासी अर्निंग थी या बहुत ही वेल्थी पीपल,
तो उनके घर की जो डॉटर्स होती थी उनको बस पढ़ा लिखा दिया जाता था, उसके बाद शादी, क्योंकि कोई काम तो करना नहीं होता था, तो बस शादी कर दो, पढ़ा लिया है, बस इतना ही होता, तो पढ़ा लो और शादी कर दो, ठीक है। सो बस जो हाई क्लास लोगों की जो डॉटर्स थी वही सिर्फ एजुकेट हो पाती थी, ठीक है। जो मिडिल क्लास और जो नीचे वुमेन्स थी उनको एजुकेशन की भी राइट नहीं थी। So working women had also to care for their families and that to cook, fetch water, quick up the bread for bread and look at the children, जो हम देख चुके हैं अभी सारी, ठीक है, कॉमन है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? So in order to discuss and raise voice for the interest, women started their own political clubs and newspaper, okay। जो वुमेन्स थी उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू किया, प्रोटेस्ट करने शुरू किए, तो फिर उन्होंने अपने पॉलिटिकल क्लब्स को बनाया, उन्होंने न्यूज़पेपर प्रिंट शुरू किया करना, ठीक है। उसमें खबरें भी छापना शुरू की, और क्या बोलते, मतलब जब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इसके विरुद्ध कि भाई हमें भी राइट्स मिलनी चाहिए, है ना, हमें भी अपनी बेसिक राइट्स, बेसिक नीड्स जो है सब मिलनी चाहिए, ये सब जो एक मैन को मिलती है, जो मैन के लिए वही वुमेन के लिए होनी चाहिए, तो इसलिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी आवाज़ उठा रहे थे, वॉइस रेज कर रहे थे। सो अबाउट 60 वुमेन क्लब्स केम अप इन डिफरेंट फ्रांस साइड्स, ठीक है। 60 वुमेन क्लब्स आ चुके थे फ्रांस में उस टाइम पे, वुमेन क्लब, और सबसे फेमस उसमें से हुआ था द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी कौन थी? नेशनल असेंबली की बात की जा रही है यहाँ पे, एंड रिपब्लिक वुमेन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ दैम। तो ये बहुत ही फेमस पॉलिटिकल क्लब था, ओके। चलो, सो वन ऑफ देयर मेन डिमांड, और उनकी एक बहुत मेन डिमांड जिसके लिए ये सब बुक कर रही थी, मतलब एक्चुअली कुछ तो डिमांड होगी ना उनकी, तो क्या था डिमांड एक्चुअली? टू एन्जॉय सेम, जैसे मैंने आपको बताया कि वही सारी पॉलिटिकल राइट जो कि मैन को मिलती वही वुमेन को मिले, ठीक है, हर एक राइट। तो एन्जॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स इन मैन, ठीक है, जो कि मैन को मिलती वही वुमेन को मिले एक्चुअली। वुमेन वर disappointed at the Constitution of 1791 to reduce them to passive citizen, ठीक है। बहुत जब 1791 का बना था कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें वुमेन को पैसिव सिटीजन में रखा गया था, अलाउ नहीं था उन्हें वोटिंग के लिए। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन से वो वुमेन जो थी ना बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन पसंद में नहीं आ रहा था। सो डिमांड द राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिसेस। ये सब काम मतलब उनकी डिमांड थी, वी कैन से, उन्हें ये सब काम करने थे बट नहीं करने दिए जाते थे, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए डिमांड रखी, इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाई कि उनको वो राइट टू वोट मिले, ठीक है, वो भी ऑफिसेज में वर्क करें, और पॉलिटिकल ऑफिसेज में, ठीक, और असेंबलीज होती हैं वो सब करें, इलेक्टेड टू द असेंबली, असेंबलीज में इलेक्ट हो, ये सब उनकी डिमांड थी। सॉरी। So only then they would their interest be represented in the new government, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से उन्हें लगा कि शायद गवर्नमेंट हमारे ऊपर ध्यान दे, इंटरेस्ट ले भाई इन चीज़ों में, और जो हम कह रहे हैं डिमांड को माना जाए और चीज़ों को बदला जाए, ऐसा हो सकता है। सो अर्ली ईयर्स जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, ठीक है, did introduce laws that help to improve the life of women। अब फाइनली रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने लॉज को इंट्रोड्यूस किया वुमेन की सिचुएशन जो थी उसे संभालने के लिए, टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ द स्टेट स्कूल्स। मतलब स्टेट स्कूल्स जो होते थे, स्कूल्स होते थे, वैसे गवर्नमेंट स्कूल्स कह दो, है ना। तो स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल, सो दे अदर कुड नो लॉन्गर फोर्स इन दैम टू मैरिज अगेंस्ट हिज विल। अब जो उनके फादर होते थे ना, वो भी उनको फोर्स नहीं कर सकते थे ज़बरदस्ती शादी के लिए। जब उनकी इच्छा होगी, जैसे उनकी इच्छा होगी, मतलब जिस भी हिसाब से उनको मैरिज करनी होगी, सो गर्ल्स आर फ्री फॉर दैम, ठीक है। अब अगर फादर ज़बरदस्ती फोर्स करेंगे, क्योंकि अब तो ये लॉ बन चुका है, तो आप बेटर ये है कि फोर्स ना करो, वरना लॉ के विरुद्ध जाओगे तो क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगी, है ना।
तो क्या था कि भाई अब फादर भी जो थे उनके जो डॉटर्स थे उनके फादर भी फोर्स नहीं कर सकते थे ज़बरदस्ती शादी के लिए, ठीक है। मैरिज जो थी अब एक कॉन्ट्रैक्ट बना दी गई थी, मतलब ये एक कॉन्ट्रैक्ट थी अब इस टाइम पे कि अगर डिवोर्स लेना है तो भाई ले लो, कॉन्ट्रैक्ट में साइन करो, ले लो, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं भाई शादी कर ली तो अब बस उसी के साथ रहना है, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया था कि अगर लड़की की इच्छा होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट में साइन करेगी, ओके। सो दिस वॉज इन कॉन्ट्रैक्ट अंडर सिविल लॉ। डिवोर्स वॉज मेड लीगल, डिवोर्स भी लीगल कर दिया गया था एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बोथ वुमेन एंड मैन, और बोथ वुमेन एंड मैन के लिए ये अलाउड था। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, अब वुमेन को ट्रेनिंग भी जाने लगी थी, बिकम आर्टिस्ट, रन स्मॉल शॉप्स एंड ऑल, तो अब वुमेन को ट्रेनिंग भी मिलने लगी थी, ठीक है। अब वुमेन जो थी वही सेल्फ डिपेंड होती जा रही थी, उनको ट्रेनिंग भी मिल रही थी चीज़ों की। सो नाउ वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, वुमेन जो थी उन्होंने इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए सफ़र किया। हाउएवर कंटिन्यूड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ टेरर, द न्यू गवर्नमेंट issues laws ordering closer weight, ओके। सो क्या था कि जो वुमेन थी ना, एक्चुअली वुमेन का जो स्ट्रगल था क्या बोलते उनकी राइट्स के लिए, वो कब से स्टार्ट हुआ था? वो स्टार्ट हुआ था जो ये जैकोबिन गवर्नमेंट थी इसके टाइम से। मीन्स देखो, वुमेन मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट, वोट ओ सॉरी कहाँ पहुँच गई मैं, सॉरी फॉर दैट, ओके। सो वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउ कंटिन्यूड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ टेरर। अब रीजन ऑफ टेरर किसका रूल था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का, ठीक है। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के टाइम से वुमेन का स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, जो गवर्नमेंट आई थी न्यू गवर्नमेंट, उसने क्या किया था, उसने लॉज इशू कर दिए थे, ठीक है। मतलब लॉज ऐसे बना दिए थे कि वुमेन के पॉलिटिकल क्लब्स नहीं होंगे, वुमेन के पॉलिटिकल क्लब्स जो थे उनको हटा दिया गया था। क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब्स एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, many prominent women were arrested and number of them were executed also, ठीक है। तो इस तरीके की हरकतें की गई वुमेन के साथ, पर फिर भी कहते हैं ना कि वुमेन हारी नहीं, और आखिर में फिर काफ़ी टाइम बाद उन्हें जो वोटिंग राइट थी वो भी मिली थी, ठीक है। आफ्टर समथिंग 200 ईयर्स के बाद वोटिंग राइट्स मिली थी। उन्होंने तो तक प्रोटेस्ट किए थे बहुत सारे, ऑल ओवर दी वर्ल्ड की बात करें, जैसे हर एक कंट्री की यही थी कि वुमेन को पहले वोटिंग राइट्स नहीं दी गई थी, ठीक है। सो वुमेन ने वोटिंग राइट्स खुद ली है प्रोटेस्ट करके। सो वुमेन मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट एंड इक्वल वेजेस, और जो वेजेस थी ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या होता था कि जितने जो मैन होते थे उनको वेजेस ज़्यादा मिलती थी, वुमेन वर्क कर रही है तो उनको वेजेस नहीं मिलेंगी उतनी, जैसे वुमेन भी इक्वली उतना ही काम कर रही है जितना एक मैन वर्क कर रहा है, बट वेजेस में डिफरेंस होता था। बल्कि वुमेन घर भी संभालती थी और काम भी करती थी, बट फिर भी वेजेस में डिफरेंस होता था बहुत ज़्यादा, मैन को ज़्यादा मिलती थी, वुमेन को कम मिलती थी। तो फिर इसके लिए भी क्या किया गया, वुमेन ने लड़ाई की कि भाई वेजेस भी इक्वल मिलनी चाहिए, ठीक है सबको। सो वुमेन मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस continued through the next 200 years in many countries in the world। हम सिर्फ अगर फ्रांस की बात करें तो सिर्फ ये सिचुएशन फ्रांस की नहीं थी, ये इनफैक्ट इंडिया में भी थी एक टाइम पे जब वुमेन को कोई राइट्स नहीं थी, ठीक है। वुमेन को जब कोई राइट्स नहीं थी तो वुमेन ने स्ट्रगल किया है, वुमेन ने अपनी राइट्स को खुद लिया है। अब देख लो यूएसए का एग्जाम्पल देख लो, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे वुमेन को राइट्स नहीं थी किसी भी चीज़ के लिए, वोटिंग राइट तो फिर बहुत ही दूर की बात रही, उनको राइट्स ही नहीं थी किसी के लिए, ठीक है। कोई ऐसी पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज थी उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। बट अब क्या है, अब राइट्स हैं, मोस्टली हैं ज़्यादातर कंट्रीज़ में, ठीक है। सो क्या है, द फाइट फॉर वोट वॉज कैरीड थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी, ठीक है। वोट के लिए फाइट किया था वो ड्यूरिंग 19th एंड 20th सेंचुरी के टाइम पे किया था। और कई सारे पॉलिटिकल ग्राम्स जो थे जो फ्रांस में, वुमेन ड्यूरिंग रिवॉल्यूशनरी ईयर वॉज कैप्ड इंस्पायरिंग मेमोरी, ठीक है, वॉज क्वाइट इंस्पायरिंग वी कैन से। क्योंकि क्या था कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही थी फ्रांस में, वुमेन कर रही थी अपनी राइट्स के लिए, ठीक है। तो बहुत सारा स्ट्रगल कर रही थी वो,
तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ये जो टाइम पीरियड था फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशनरी, तो ये जो टाइम पीरियड था ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग टाइम पीरियड था, आप कह सकते हो। ये जो स्ट्रगल था वुमेन्स का बहुत ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करता था, ठीक है। सो इट वॉज फाइनली अब 1946 में जो थी वुमेन को राइट्स मिल गई थी। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया भी गया है, एक सेकेंड ना, देखो नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मैनी कंट्रीज, कई सारी कंट्रीज में 200 साल लगे हैं वुमेन्स को राइट लेने में, 200 ईयर्स, ठीक है। सो इट वॉज फाइनली इन 1946 दैट वुमेन इन फ्रांस गॉट राइट टू वोट, ठीक है। तो अपनी इंडिया या फ्रांस, जो मतलब इंडिया में भी वुमेन ने राइट टू वोट ली थी, पहले उनको भी नहीं थी, है ना। फ्रांस में भी ऐसे ही हुआ था, वुमेन ने लड़कर वोटिंग राइट्स ली थी। सो 1946 में वुमेन को वोटिंग राइट फ्रांस से फाइनली मिल चुकी थी। अब देखो इतना हमने समझ लिया यहाँ तक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब यहाँ पे पढ़ते हैं एक वुमेन की स्टोरी, ठीक है, उनके स्ट्रगल को तो देखते हैं और सलाम करते हैं कि भाई वुमेन मतलब यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग एकदम थी वो, ठीक है। अब देखो क्या होता है इसमें। सी यहाँ पर एक फ्रेंच वुमेन थी, ओलंपिया दे गॉजेस, ये सॉरी वो यहाँ पे साइन लग गया ऐसा, ठीक है। और टाइम पीरियड कितना है 1748 to 1793 वाला। सो क्या था कि ओलंपिया दे गॉजेस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन इन द रिवॉल्यूशनरी फ्रांस। बहुत ज़्यादा एक्टिव वुमेन थी ये रिवॉल्यूशनरी फ्रांस में उस टाइम पे। She protested against the Constitution and Declaration of Rights of Man and Citizen. See, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। सी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जो जैसे कि फॉर एग्जांपल जो डिक्लेरेशन राइट्स जो थी ना वो मैन के लिए थी, तो मैन सिटीजन्स के लिए थी, वही एक वुमेन सिटीजन के लिए भी होनी चाहिए वही राइट्स, ठीक है। सो ये जो आपकी लाइन है दैट यहाँ से डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन दे एग्जीक्यूटेड बिल्कुल ख़त्म कर दी गई थी, है ना। सो फ्रॉम बेसिक राइट्स दैट ईच ऑफ द ह्यूमन बीइंग वाज देखो एंटाइटल्ड टू, ठीक है, मतलब जो राइट्स बिल्कुल ख़त्म कर दी गई थी वुमेन की, और मैन को जिस तरीके की राइट दी गई थी वैसी वुमेन को मिलनी चाहिए। सो इन 1791 शी रोट अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। अब 1791 में एक बुक लिखी, किसने? ओलंपिया दे गॉर्जेस ने। क्या था बुक का नेम? व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक? बुक का नेम देखो कहाँ गया भाई, एक सेकंड ना, हाँ ये देख लो, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, ठीक है, विच सी एड्रेस टू क्वीन एंड दी मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। जो नेशनल असेंबली के मेंबर थे और जो क्वीन थी उसको इसने ये दिखाया, ठीक है, उसको उसने ये जो बुक लिखी थी ये दिखाई, ठीक है। सो डिमांडिंग दैट, ये डिमांड करते हुए दैट एक्ट अपॉन इट, सॉरी यहाँ पे सॉरी डिमांडिंग दैट दे एक्ट अपॉन इट। सो क्या था कि जो जो क्वीन थी और जो मिनिस्टर्स थे या फिर आपको की नेशनल असेंबली थी उसके जो मेंबर्स थे, जब ये दिखाया तो उनकी डिमांड एक्चुअली ये थी कि इस पर एक्ट करे, जल्दी एक्शन ले इन सब चीज़ों पर, ठीक है, और वुमेन को भी राइट्स दिलाएं। सो दिस वाज हर डिमांड। सो ओलंपिया दे गॉर्जेस क्रिटिसाइज द जैकोबिन गवर्नमेंट, यहाँ तक कि ना वो डरती, मतलब आप देख सकते हो कि डायरेक्ट जैकोबिन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रही थी वो, जबकि जैकोबिन गवर्नमेंट में कितनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी। मैक्सिमिलियन रॉबर्टसन था, उसने कितनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस फैला के रखी थी। अब सोच सकते हो कितनी स्ट्रॉन्ग वुमेन हो गई है कि मतलब डायरेक्ट जैकोबिन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रही है ना। जैकोबिन गवर्नमेंट क्रिटिसाइज द जैकोबिन गवर्नमेंट forcibly closing down the women's clubs। किसके लिए कर रही थी क्रिटिसाइज? कि उन्होंने वुमेन्स क्लब को क्लोज कर दिया है। सो शी वॉज ट्राइड बाई द नेशनल कन्वेंशन, ठीक है, एक सेकेंड। सो क्या था यहाँ पे? सो शी वॉज ट्राइड बाई द नेशनल कन्वेंशन विच चार्ज्ड हर लाइक ए ट्रीजन, ठीक है।
तो अब क्या होता था इसमें कि मतलब जो नेशनल कन्वेंशन आई थी ना, डिस्चार्ज हर ट्रीजन, उस टाइम पे जो कन्वेंशन थी वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के टाइम पे थी, है ना। तो अब जो कन्वेंशन थी उसने जो ओलंपियाडिक गॉजेस थी इनको जेल कर दी, ट्रीजन मतलब जेल या फिर सज़ा दे दी। सो सज़ा दे दी और सून आफ्टर दिस शी वॉज एग्जीक्यूटेड, और बहुत ही जल्दी उनको एग्जीक्यूट करा दिया गया, मतलब मरवा दिया गया। सो बेसिकली ये सब था आपका इस टॉपिक में। अरे यार ये बार बार भाग जाता है। ओके, सो बेसिकली यहाँ तक ये आपका पूरा टॉपिक था एंड डेड वुमेन हैव रिवोल्यूशन आपका कंप्लीट होता है। एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत इजी टॉपिक था और अच्छा टॉपिक भी था ये, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट बात थी इसमें ये थी कि जो बुक थी उन्होंने कौन सी लिखी थी, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है टॉपिक, तो आप इसको लिख लेना एक बार। और भी कई सारी चीज़ें जैसे डिमांड फॉर राइट्स, क्या डिमांड थी वुमेन्स की इसको लेकर, कि मतलब क्यों वो प्रोटेस्ट कर रही थी, दिस कैन बी क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। सो काफ़ी अच्छे से इसको रिवाइज़ करना, ठीक है। इसको नहीं, ये जो हिस्ट्री फ्रेंच रिवॉल्यूशन है इसको अच्छे से रिवाइज़ करना है, क्योंकि 10th में ये बहुत काम की है। जब अभी नहीं समझ पाओगे 10th में जो इसका आगे का पार्ट आएगा ना वो नहीं समझ पाओगे, तो इसलिए अच्छे से इसको समझ लेना हर एक चैप्टर को। और अगर पुरानी जो वीडियोस है, प्रीवियस वीडियोस, उनको नहीं देखा है तो उनको भी आप विजिट कर लेना, ताकि चीज़ें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। सो आई होप कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर टॉपिक समझ में आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कर देना भाई, आप लोगों का सपोर्ट हो जाएगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी, ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस बना के आगे मैं देती रहूँ, ठीक है, और आपकी आगे हेल्प कर दूँ। तो अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक्चुअली है क्या, ये बार बार आगे पीछे जाता है। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्लेवरी वाला, ठीक है, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। इसको कवर करेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में। बड़ा छोटा सा टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट है ये, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्लेवरी के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को ज़रूर देखना, मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी सो यू कैन सी दैट, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।